हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। गाइस, आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स का फोर्थ ब्लॉक करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक की मैंने चारों यूनिट्स कंप्लीट करवा दी हैं और अभी मैं आपको फोर्थ ब्लॉक करवा रही हूँ, जिसमें टोटल आपके पास में 5 यूनिट्स हैं। इसकी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप ये चैनल की प्लेलिस्ट में जाके BEGG 172 के नाम से सर्च करिएगा। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको इसकी सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। आज हम करेंगे यूनिट 5 सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद में आपकी 2 यूनिट्स और बच जाएंगे और वो भी मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगी। अभी स्टार्ट करते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो वेट अ मिनट, ये देखिए, ये है आपकी यूनिट 5 सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे पहले थोड़ा इंट्रो से देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे आते हैं। 4 कैटेगरीज में सेंटेंसेस को डिवाइड किया हुआ है। एक होता है असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। तो ये 4 मेजर टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के। अब यहाँ पे जो भी सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि जिसमें नॉट या नो वाली चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको 1 बाय 1 ये जो टाइप्स मैंने बोले हैं, 4 मेजर टाइप्स, एक हो गया असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव कहते हैं, इंटेरोगेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया और एक्सक्लामेटरी हो गया। पहले ये 4 मेजर टाइप्स को 1 बाय 1 मैं समझाती हूँ, उसके बाद में आप इसकी चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज करना। नाउ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसका एक सेंटेंस ख़त्म होने के बाद में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है और सिंगल स्टेटमेंट में पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको देनी होती है वो आप कंप्लीट कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये बात यहाँ पे पूरी ख़त्म हो गई है, इसको आपने फुल स्टॉप से बंद कर दिया। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और इसमें जिनमें नॉट या नेवर वर्ड का यूज़ किया जाता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे नेगेटिव हो गया वर्ड, नॉट वर्ड होता है नहीं के लिए यूज़ किया, तो ये कौन सा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। या नोबडी बोल दिया तो इट मीन्स ये कौन सा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आपको टोटल 5 सेंटेंसेस गिवन है, जिसमें से सेकंड और जो थर्ड है वो क्या है, नेगेटिव मतलब नहीं वाले सेंटेंस है। बाकी सारे नॉर्मल सेंटेंसेस हैं जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ गाइज, ये जो यूनिट है, जैसे जो इसमें फर्स्ट मैंने टाइप आपको बोला ना असर्टिव और या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो इसमें आपके पास 2 कैटेगरीज आती है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसको आपने कंप्लीट किया, फुल स्टॉप लगाया और सेंटेंस में पूरी स्टेटमेंट बोल के बात ख़त्म कर दी। और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने यूज़ किया नॉट, नोबडी, नन, नेवर, नाउ, वेयर, मतलब कि नो वर्ड का जहाँ पे यूज़ हो जाता है वो कौन से सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अफर्मेटिव में भी आपको एक एग्जांपल दे रखे हैं 4 से 5 और नेगेटिव में भी आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है। तो आप ये आप दोनों ही एग्जांपल कर सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे कंक्लूजन गिवन है। तो जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और ऑब्जेक्ट आया। ओके, सेकेंड वन जो इनकी सेंटेंस की क्वालिटी होती है, ये फुल स्टॉप पे ऐड होते हैं, मतलब फुल स्टॉप पे ये सेंटेंस ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड आता है, इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि नेगेटिव एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं या कैरी करते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव के बाद में नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इनकी जो स्पेशलिटी है, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। जहाँ पे आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख जाए वो क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इनमें आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बाद में आपसे ना मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और उसके बाद में पूछा जाएगा कि आपको ये बताना है ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये कौन सा है। नाउ इंटेरोगेटिव की स्पेशलिटी या आइडेंटिफिकेशन क्या है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन का एंड क्वेश्चन मार्क में दिखे, जैसे इजंट दैट योर हाउस हु किल्ड ऑल द चीताज इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पुट किया जा रहा है। तो जब क्वेश्चंस पुट करे जाते हैं तो उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे 2 मेन टाइप्स होते हैं इंटेरोगेटिव के। एक तो यस और नो में, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इजंट, इज इट, इज नॉट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। और एक होता है WH फैमिली। WH फैमिली क्वेश्चंस के लिए फेमस है। तो यहाँ पे दोनों तरीके के क्वेश्चंस इसमें इंटेरोगेटिव में आते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हु, विच, वेयर, वाई, व्हेन, एक्सेट्रा।
अब यहाँ पे गाइस देखिए कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके पास में, जैसे कैन यू प्लीज़ पास दैट फाइल। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क भी है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन ये रिक्वेस्ट की फॉर्म में था। सेकंड वन जो है इन्विटेशन है, नेक्स्ट वन जो है वो सजेशन है। मतलब कि आपको यहाँ पे इंटेरोगेटिव में आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ इन्विटेशन हो सकता है, सजेशन हो सकता है, किसी चीज़ का रिक्वेस्ट हो सकता है। तो ये सारे टाइप्स जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। और अब देखिए इंटेरोगेटिव के लिए कंक्लूजन भी आपको गिवन है। मतलब आपको क्या है, एक पहले स्टेटमेंट गिवन होती है, फिर कुछ एग्जांपल्स हैं और फिर लास्ट में ना उनका एक कंक्लूजन दे रखा होता है कि ये टाइप्स इंटेरोगेटिव में, ये टाइप असर्टिव में, ये टाइप्स इंपेरेटिव में। तो इस टाइप से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो इंटेरोगेटिव है इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें येस और नो टाइप के और WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सारे। यू कैन बिकम, कैन यू, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा इसमें WH फैमिली होती है, मतलब जो स्टार्टिंग है वो व्हाट, वाई, हुज और हु, इन सब वर्ड से स्टार्टिंग होती है, तो इनको WH फैमिली कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्वालिटी ये है कि इसमें क्वेश्चन मार्क होता है सेंटेंस के लास्ट में। और ये जो सेंटेंसेज होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या तो ये अफर्मेटिव हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें आप या तो कुछ करते हैं या फिर कुछ नहीं करते हैं, मतलब कि ये कोई करने की सेंस में आप बोलते हैं। और इसमें कुछ एक्सक्लामेशन मार्क जो होते हैं वो भी लगाए जाते हैं। एक्सक्लामेशन मार्क्स में जैसे कि आपके पास में यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या गिवन है, कीप दिस बैग ओवर देयर, डोंट शाउट एट मी। मतलब कि यहाँ पे आप क्या है, आपने एक तरीके की कमांड दे दी, कुछ बोल दिया करने के लिए। तो ये इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है। जैसे कि डोंट शाउट एट मी, लीव दिस रूम एट वंस। तो यहाँ प्लीज़ वर्ड यूज़ किया तो इट मीन्स आपने रिक्वेस्ट कर दी है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट और कमांड के लिए। ओके, इसके बाद में गाइज नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास में आती है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है। लेट अस नोट गो, व्हाट वे, और ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे गिवन है। और भी ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। अब अगर इसमें कोई चीज़ नेगेटिव से मार्क होती है, तो जैसे कि आपने फर्स्ट जो असर्टिव सेंटेंस किए थे, यहाँ पे जो नेगेटिव वर्ड्स थे वो नोबडी, नन, नेवर, नाउ, वेयर, ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया था। लेकिन जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस करेंगे तो वहाँ पे जो नेगेटिव थिंग्स होंगी उनका आप यूज़ कैसे करेंगे, जैसे डोंट वर्ड यूज़ करके। ओके, सो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। डोंट या लेटस ऐसे वर्ड्स से कुछ सेंटेंस में आपको दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आए। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है क्या, नहीं, यहाँ सेंटेंस नहीं दे रखे थे आपको। जैसे कि यहाँ पे था ना, ये देखिए ना, लेट्स नोट गो दैट वे, लेट्स ऑर्डर सम नाइस वार्म, और मतलब इस तरीके से जो सेंटेंसेस आपको दे रखे हो, तो ये सारे कौन से हो गए, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव के बाद में नेक्स्ट जो आपका डी पार्ट है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में कौन से होते हैं, मैंने आपको 3 पार्ट्स बता दिए हैं, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, असर्टिव, और अब लास्ट आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इस तरीके से, मतलब कि कोई एक एक्सप्रेशन हो और वो भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ में जब आप देते हैं, जैसे हो, हाँ, ऐसे वाले जो इमोशंस आते हैं ना आपके, वाव, ऐसे मतलब थोड़ा उसको लंबा खींचा जाता है। तो व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस दे गिव। अब इंग्लिश में क्या होता है, जैसे हम लोग ना हिंदी ज़्यादा बोलते हैं तो इंग्लिश में ना इतनी फीलिंग नहीं आती, तो ऐसा इसमें आप सेंटेंस को देख के समझ जाना। लेकिन इसमें यही चीज़ बता रखी है कि आपने कुछ बहुत अच्छा देखा तो आपका बहुत बड़ा सा ना वाव ऐसे निकलता है, और यही सब चीज़ें इसमें आती हैं एक्सक्लामेटरी में, और लास्ट में ऐसे बना दिया जाता है। देखिए, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये जो एक्सक्लामेटरी मार्क होता है, हाउ वेरी फनी, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, मतलब कितना कमाल का आइडिया आपने दे दिया। अब ये अच्छे सेंस में भी हो सकता है और बुरे सेंस में भी हो सकता है। अच्छे मतलब पॉजिटिव सेंस में, इस सेंस में कि आपको एक्चुअल में आइडिया की ज़रूरत थी और आपको बहुत जेन्युइन आइडिया मिला, तो भी आप बोल सकते हैं व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। और कई बार आइडिया इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, लेकिन हाँ बस आपने बोल दिया, हाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा आइडिया दे दिया, तो ये दोनों ही सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ गाइज, जैसे हर एक सेंटेंस के टाइप के बाद में आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे होते हैं, आप इनसे पहचान सकते हैं, ये चीज़ आपको एक्सक्लामेटरी में भी गिवन है।
चारों टाइप आपको समझ आ जाएं, उसके बाद में आप इसकी चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना, तभी आपको ये समझ में आएगी, अदरवाइज ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, सब कुछ ऊपर से जाएगा आपके। नाउ ये जो चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस गिवन है, कुछ क्या 10 सेंटेंस आपको यहाँ पे गिवन है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एजर्टिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा इम्पेरेटिव है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। एज यूजुअल मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं, बट आपको आंसर्स को नहीं देखना है, आंसर्स को नहीं देखना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, टाइप्स को एक बार समझना है, वीडियो रिपीट कर लेना अगर नहीं समझ में आए, और फिर उसके बाद में आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऐसा ही दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर। अब आपको जो सेंटेंसेस गिवन है ना, उसमें आपको बताना है एफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि जिसमें नॉट या नेवर ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, और एफर्मेटिव हो गया नॉर्मल सेंटेंस। अगर आपको इनमें से कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस लगता है तो उसमें आपको अंडरलाइन करना है कि कौन सा वर्ड नेगेटिव है। जैसे सांता क्लॉज इज़ अ पॉपुलर फिगर अमंग चिल्ड्रन, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है, नॉर्मल सेंटेंस बोल दिया। सेकेंड देखिए, वाई डिड नो बडी टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट। अब किसी ने एक्सीडेंट के बारे में उसको क्यों नहीं बताया, तो नो बडी है ना, तो इट मीन्स ये नेगेटिव वर्ड हो गया, तो आपने यहाँ पे लिखा नेगेटिव, और वर्ड को अंडरलाइन या सर्कल जो भी आप कर देना, मैंने हाईलाइट करने के लिए इसको सर्कल कर दिया। ऐसे ही आपको 10 ये सेंटेंसेस गिवन है जिसमें आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफाई करना है, और अगर कोई सेंटेंस आपको नेगेटिव लगता है तो उसमें आपको बताना है कि उसमें नेगेटिव पोर्शन क्या है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है आपके पास में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि नेक्स्ट उसमें आता है नेगेटिव में। जैसे आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए, नॉर्मल सेंटेंस आपको गिवन है और उसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, ये आपके पास में क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस वी शुड अ नेगेटिव एलिमेंट टू ओरिजिनल सेंटेंस। अगर आपको कोई सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको करना क्या होगा, जो सेंटेंस आपको गिवन है उसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, नॉर्मल सेंटेंस आपको गिवन है, जैसे कि वेदर ऑन दीज आइलैंड इज़ वेरी प्लीजेंट, तो जो एक आइलैंड की बात करी गई है वहाँ पे जो वेदर है ना वो बहुत प्लीजेंट है, मतलब अच्छा है, आपको पसंद आए, ऐसा मनमोहक सा और मतलब अच्छा लगने वाला वेदर है। अब इसको आपको नॉट में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव सेंटेंस में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी प्लीजेंट की जगह पे नॉट वेरी प्लीजेंट लिख देंगे कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। शी कुड लिफ्ट दोज हैवी बैग्स, तो वो उठा सकती है उन हैवी बैग्स को। अब नॉट आपने लगा दिया, कुड नॉट, सेंटेंस पूरा रह गया, लेकिन उसके साथ में आपने नॉट वर्ड का यूज़ करके आपने उस सेंटेंस को क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। नेक्स्ट आता है आपके पास में और कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, जैसे कि जब आपके पास में ये नॉट, अगर जैसे ऑक्सिलरी वर्ड्स नहीं गिवन होते हैं, लाइक कैन, वर और ये सब अगर नहीं है तो भी आपको इसको चेंज करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, तो डू, डज और डिड इनका वर्ड का यूज़ किया जाता है, जैसे डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, इस तरीके से। तो जो डू है ना, डू वर्ड लगता है जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल मतलब यू, वी, आई, इस तरीके से, और डज जो वर्ड लगता है वो सिंगुलर्स के साथ में लगता है। अब एग्जाम्पल देखिए, दीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, तो ऑब्वियसली सेंटेंस में आप यूज़ क्या करेंगे, डू नॉट। दीज चिल्ड्रन लव द स्टिकी चॉकलेट मिल्क, तो जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं इन्हें स्टिकी चॉकलेट मिल्क पसंद है, लेकिन आपको सेंटेंस को क्या बनाना था, नेगेटिव। तो यहाँ चिल्ड्रन वर्ड देखा आपने, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो आपने दीज चिल्ड्रन के बाद में क्या लगा दिया, डू। इसे डू नॉट भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में आप इसको डोंट भी लिख सकते हैं। सेकंड में देखिए, स्पेशल मॉनिटर, यहाँ पे एक इंसान की बात करी गई है, स्पेशल मॉनिटर, तो आपने यहाँ पे क्या लगाया, डज लगा दिया। आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर सिंगुलर है तो आप डज का यूज़ करेंगे, और अगर वो प्लूरल है तो आप उस टाइम पे डू का यूज़ करेंगे। ओके और अगर जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग, व्हीकल वगैरह की आप बात करते हैं तो वहाँ पे आप सेंटेंस में डिड का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट आपके पास में चीज़ आती है वो है देयर इज़ अनदर वे ऑफ फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंस इफ़ द ओरिजिनल सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है, जैसे कि एनीबडी, समबडी, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आपको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो समबडी की जगह आप या एनीबडी की जगह आप क्या कर सकते हैं, नोबडी।
ओके और एनीथिंग की जगह आप नथिंग यूज़ कर सकते हैं, समवेयर की जगह नाउ वेयर यूज़ कर सकते हैं, और नेवर मतलब कि ऑलवेज वर्ड यूज़ करते हैं, समटाइम्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, नेवर। तो इससे जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने ना इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अंडरलाइन करी हुई है, आप इन सब वर्ड्स को ध्यान रखना ताकि आपको एग्जाम में ध्यान रहे। वैसे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इतने सारे रूल्स आपको याद कैसे रहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना मैं आपके लिए कर सकती हूँ कि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, और एग्ज़ाम से पहले ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बना दूंगी ताकि आपकी थोड़ी और ज़्यादा हेल्प हो जाए। नाउ इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि somebody was knocking on the door last night, कोई लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को कोई दरवाजे को नॉक कर रहा था। तो somebody की जगह आपने, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए somebody की जगह पे क्या किया, nobody, कोई भी नॉक नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ आपने कर ली है। ओके तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसके बाद में कई बार क्या होता है, जो नेगेटिव सेंटेंस है ना उसको हम बनाते हैं लेकिन मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, मीनिंग चेंज किए बिना हम उस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंसेस में ना मीनिंग चेंज हो गया है, लेकिन अब जो सेंटेंस के एग्जाम्पल है उसमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस तो आपने बना दिया लेकिन उसमें मीनिंग बिल्कुल चेंज ही नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज फीलिंग वेरी सैड द होल डे, मतलब कि एक कोई गर्ल है और वो पूरा दिन ना बहुत सैड, उदास सा फील कर रही थी। ओके तो ये सेंटेंस है, ये कहना ये चाहता है कि उस गर्ल को अच्छा फील नहीं हो रहा था, सैड सैड फील हो रहा था। आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया, शी वॉज नॉट फीलिंग, तो नॉट फीलिंग वर्ड में नॉट वर्ड यूज़ किया तो इट मीन्स ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपने लिखा वेरी हैप्पी, मतलब उसे पूरा दिन बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था या बहुत खुश नहीं थी वो पूरा दिन। तो दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, सेम है, लेकिन नॉट की वजह से वो सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब एक और मैं समझाती हूँ आपको सॉरी, छोटे एग्जाम्पल से बताती हूँ। आई हेट आइसक्रीम, वैसे आई लव आइसक्रीम, हाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आई हेट आइसक्रीम। तो आपने क्या वर्ड यूज़ किया, हेट। हेट का मतलब क्या हो गया कि उसे आइसक्रीम, मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, बट मैं ये नहीं बोलूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आइसक्रीम। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा है, हेट की जगह आपने यूज़ किया नेगेटिव बनाने के लिए डोंट वर्ड, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम। डू इसलिए क्योंकि आई है, अगर यहाँ पे ही या शी होता तो आप डस का यूज़ करते, तो आपने क्या लिखा, आई डोंट लाइक आइसक्रीम। इतना समझ में आया। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने मीनिंग को चेंज नहीं किया और उसका मीनिंग वही रहने दिया, बट स्टिल आपने सेंटेंस को यूजफुल बना दिया। इसके बाद में गाइज आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वीडियो बहुत लंबी होगी नो डाउट, मैंने 2 चेक योर प्रोग्रेस कंबाइन कर दी है यहाँ पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ये मैंने अभी पीछे आपको समझाया था। लेकिन जब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस को भी आपको क्वेश्चन मार्क से के साथ साथ नॉट, नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी आपके पास में 2 टाइप है, एक है यस नो क्वेश्चंस और एक है WH क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल एक एक दोनों का समझा देती हूँ। इज शी कमिंग टू द थिएटर, क्या वो थिएटर मतलब मूवी या किसी भी चीज़ के लिए वो थिएटर आ रही है। तो आपने कैसे लिखा, इज शी नॉट कमिंग टू द थिएटर। तो यहाँ पे नॉट में आपने सेंटेंस को बना दिया। पहले तो आपने पूछा क्या वो आ रही है, और सेकंड में आपने पूछा क्या वो नहीं आ रही है। तो नॉट वर्ड आपने किसके लिए यूज़ किया, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नाउ शुड द वर्कर्स स्टॉप वर्किंग नाउ, क्या वर्कर्स को अभी काम करना बंद कर देना चाहिए। नाउ शुड द वर्कर्स नॉट स्टॉपिंग वर्क नाउ, क्या वर्कर्स को अभी काम करना बंद नहीं करना चाहिए। तो नॉट वर्ड लगाने से आपने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यस और नो का मतलब है कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसका आंसर आपको यस और नो में देना है, और शॉर्ट सेंटेंसेस है। सेकेंड आता है WH। WH में क्या होता है, व्हेन, व्हाट, हुज, हु, ऐसे टाइप के वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली, व्हाट डज ही लाइक अबाउट हिज न्यू जॉब, उसे जो उसकी नई जॉब है उसके बारे में उसे क्या अच्छा लग रहा है। तो व्हाट डजंट या डू नॉट वर्ड्स का आपने इस तरीके से यूज़ करके इसको क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया। जैसे अगर आप यस और नो क्वेश्चंस वाले में जब नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो आप नो वर्ड का, नॉट वर्ड का यूज़ करते हैं, और WH वाले में जब आप यूज़ करेंगे तो डजंट या फिर डोंट का यूज़ करेंगे, और हैजंट भी कर सकते हैं, हैज़ नॉट हो। इसके बाद में गाइज आपके पास में नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए डिडंट का भी यूज़ है, डिड नॉट वर्ड का। अब नेक्स्ट आता है आपके पास में इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब कोई जो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको गिवन होगा उसका अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो आप डू नॉट या डोंट वर्ड का यूज़ करते हैं। डू नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। ओके नाउ आंसर देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है। डोंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल,
प्लीज़ कीप दिस इंस्ट्रूमेंट अवे फ्रॉम हीट। सेंटेंस है प्लीज़ कीप दिस इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हीट से दूर रखो। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव में क्या किया कि उसे हीट से दूर मत रखो। प्लीज़ डू नॉट कीप दिस इंस्ट्रूमेंट अवे फ्रॉम हीट। तो ये आपके पास में डोंट वर्ड आप यूज़ करेंगे। डोंट या फिर डू नॉट वर्ड को यूज़ करके आपको इन सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, आपसे पूछा जाएगा, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि इनको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। इसके कुछ पैटर्न एग्जाम्पल हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पुट किया जा सकता है ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। आपको गिवन है चेक योर प्रोग्रेस 2। फर्स्ट चेक योर प्रोग्रेस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। सेकंड चेक योर प्रोग्रेस में क्या चीज़ गिवन है, आपको ना कुछ सेंटेंसेस गिवन है और ये सेंटेंस पॉजिटिव वे में गिवन है, आपको इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू क्विट द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। जो जिनको स्मोकिंग की हैबिट होती है वो स्मोकिंग की जो हैबिट है उससे क्विट करना बहुत ईजी है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। लेकिन आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ नॉट ईजी, और आप क्या लिखेंगे कि ये ईजी नहीं है, तो नॉट वर्ड आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया। सेकेंड में क्या है, वॉज द ऑफिसर बिजी इन मीटिंग द होल डे, मतलब कि जो ऑफिसर थे क्या वो पूरे दिन मीटिंग में बिजी थे। तो आपने इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया, वॉजेंट द ऑफिसर बिजी इन द मीटिंग होल डे। मैंने सेंटेंस का ना फिर थोड़ा मतलब आलस कर दिया मैंने लिखने में, बट बाकी का सेंटेंस पूरा एज इट इज़ कॉपी होगा। मैंने 2 में ही करा, उसके बाद में मैंने तरीके से आंसर लिख दिया कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो जाए। ओके, सो गाइज आपको इसमें क्या चीज़ करनी है, आपको यहाँ पे अगेन 10 क्वेश्चंस गिवन है और इन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अपने बिहाफ पे करनी है। वीडियो को पोस्ट करना, आंसर्स की प्रैक्टिस करना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है डोंट, डिड नॉट, नॉट ऐसे वर्ड्स को लगा के, और फिर उसके बाद में आप एक बार खुद से पहले 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, आई एम सॉरी, और उसके बाद में आप एक बार चेक करिएगा कि क्या वो जो आपने आंसर्स लिखे क्या वो ठीक है, और फिर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गलत होते हैं तो आपको टॉपिक को, कंसेप्ट को दोबारा से समझने की ज़रूरत है। अगर एक आधा गलत होता है तो आप फिर आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये चेक योर प्रोग्रेस 2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करवाऊँगी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इंटेरोगेटिव। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं, और प्लीज़ जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए। आपके एग्ज़ाम से पहले जितना मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी, और बाकी आप सब ध्यान रखिए अपना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।